नमस्ते एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज हम देखने वाले हैं यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए क्या है। आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन है, जो भी चीज़ें चल रही है, उन चीज़ों को लेकर यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है, कहाँ आप जा रहे हो, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो में कोई पाइल्स वगैरह कुछ भी नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। जितने भी मैसेजेस आपको लगे आपके लिए है उतना लीजिए, और बाकी का यू कैन कम्प्लीटली लेट इट गो। ओके, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट विद जनरल मैसेजेस कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेट्स सी आपकी लाइफ में एक्चुअली चल क्या रहा है, कौन सी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, या फिर अगर बॉदर नहीं भी कर रही तो क्या है आपके जीवन में, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। इट सीम्स कि आपका फ्लो बहुत अच्छे से आ जाता है, आपकी लाइफ चलने लगती है तो बहुत अच्छे से चलने लगती है, पर अचानक से पता नहीं कुछ हो जाता है एंड देन यू फील स्टक, यू फील डिप्राइव्ड, यू फील कि कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, और उसी समय पर आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो जाती है ना। लेट्स सी। यस, एज आई सेड, जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वही कार्ड्स निकले हैं। लेट मी शो यू। एट दिस पॉइंट मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हार्मनी में आप चल रहे थे, सब कुछ ठीक जा रहा था, पर अचानक से कुछ ऐसा हो गया जिससे आपको स्टक फील हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि लाइफ ठीक से नहीं जा रही है। वाई इज दिस हैपनिंग विथ मी। आपको लग रहा है कि दिशा आपको नहीं दिख रही। लुक एट दिस, लाइट है पर आपको जितनी लाइट चाहिए उतना लाइट आपको दिख नहीं रहा। तो आपको लग रहा है कि शायद से मैं गलत रास्ते पे तो नहीं हूँ, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, जो भी है। एंड आपके इमोशंस जो है काफ़ी ज़्यादा पीक पे हो जाते हैं जब ये चीज़ें होती है, तो है ना। तो दिस इज़ योर करंट सिचुएशन, दैट्स व्हाट आई फील। लेट्स सी यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए क्या है। आई एम गोना टेक अनदर डेक व्हिच इज दिस। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या देना चाहता है यूनिवर्स। जो भी सिचुएशन है, आप इस समय पर सोच भी सकते हैं कोई पर्टिकुलर सिचुएशन जो आपके मन में आ रही है, जिसके रिगार्डिंग आपको गाइडेंस चाहिए। जस्ट थिंक अबाउट दैट सिचुएशन, मे बी इट इज़ लव सिचुएशन, मनी, इन जनरल करियर, whatever it is, just think about that situation, my darlings. Wow, hold the space। एक चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आप जो चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप जो चीज़ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, आपने उसके लिए जगह नहीं बनाई है। तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्लटर है, माइंड में बहुत ज़्यादा क्लटर है। इट सीम्स कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको निकलने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में से। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सर्व नहीं करते आपको, बहुत से इमोशंस ऐसे हैं जो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है ताकि आप दूसरी चीज़ें अट्रैक्ट कर पाएँ। तो एक यहाँ पे ये मैसेज बन रहा है कि यू हैव टू क्रिएट अ स्पेस फॉर दिस ब्यूटिफुल थिंग टू कम इनटू योर लाइफ। तो डीक्लटर करें अपनी लाइफ, माइंड को डीक्लटर करें, इमोशंस को रिलीज करें। और अगर आपको लव रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट चाहिए और रिलेशनशिप करंटली वर्क नहीं कर रहा है, या तो उसको वर्क करने के लिए कम्युनिकेशन करें, या फिर यू कैन लेट द पर्सन गो इफ इट इज़ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। दूसरा है बी फियरलेस, बी फियरलेस एंड स्टैंड फॉर योर सेल्फ। सो अगर कोई चीज़ है जिसके लिए एक्शन लेने को आपको डर लग रहा है, तो यू डोंट हैव टू फील फियरफुल, बिकॉज सी नेक्स्ट कार्ड, यू आर नॉट अलोन। आपके एंजल्स, आपके गाइड्स जो भी है, यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। सो डू नॉट फील अफ्रेड, क्योंकि आपके लाइफ में चेंजेस तभी आएंगे जब आप बोल्डली रेडी हो चेंजेस के लिए। आप चेंजेस मांग तो रहे हो, पर वो चेंजेस आ रहे हैं तब कहीं ना कहीं आप अपने कंफर्ट जोन में वापस जा रहे हो। वैसा नहीं करना है, और फिर आप कंफर्ट जोन में वापस जा रहे हो और आप सोचते हो यूनिवर्स आप मेरे लिए चीज़ें टफ क्यों बनाते हो, बिकॉज चेंजेस आर टफ, चेंजेस आर रिडिकुलसली टफ, है ना। जब स्नेक की नई स्किन आती है तो पुरानी स्किन निकलती है। इमेजिन पीलिंग ऑफ अ स्किन, दैट इज हाउ चेंज लुक्स लाइक। वैसा चेंज दिखता है और वैसा ही फील होता है। तो इसका मतलब ये नहीं आपके साथ रॉन्ग हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जैसे सोच रहे थे वैसा नहीं हो रहा है। इट इज एग्जैक्टली हाउ यू आस्क फॉर, बट द वे इट इज कमिंग इज डिफरेंट। पर अल्टीमेटली जो आपने पूछा है वही हो रहा है ना। डायरेक्शन गार्डियन, सो यहाँ पे आपको थोड़े टाइम के अंदर गार्डियंस गाइडेंस देंगे कि कौन से एरिया में जाना है। इट सीम्स अ लॉट ऑफ यू आर कंफ्यूज्ड दो चीज़ों में, या दो लोगों में, या फिर दो चॉइसेस में।
तो ये जो गार्डन है वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सपनों में आएंगे और आपको जो है कोई एनिमल या बर्ड का इमेज दिखेगा, एंड विद दैट यू विल बी एबल टू प्रिडिक्ट प्रॉपरली कि आपको क्या करना है, आपको किस एरिया में जाना है और कौन सी चीज़ आपको चुननी है। ठीक है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लो कि क्या चुनूं, कैसा कैसा होगा, कोई भी चुनूंगी तो यू विल गेट द गाइडेंस इन द ड्रीम्स। सो कीप द टैप ऑफ योर ड्रीम्स, बिकॉज आई डू से कि आपको ड्रीम्स में और इंट्यूशन में और मैसेजेस में जैसे कि नंबर रिपीटेटिव आपको दिख रहे होंगे या फिर ड्रीम्स ऐसे अजीब से आ रहे होंगे, काफ़ी समय से आप बहुत ज़्यादा ड्रीम कर रहे हो, सो दैट इज़ वॉट इज़ द गाइडेंस जो आपको यूनिवर्स, आपके एंजल्स दे रहे हैं। यू जस्ट हैव टू बी ओपन टू रिसीव इट। इट इज़ ऑल आउट देयर इन द अर्थ, आपको बस ओपन रहना है उसे रिसीव करने के लिए। ओके, वी हैव दी मदर अर्थ, ये इंडिकेट करता है प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड ग्राउंडिंग। थोड़ा ग्राउंडिंग करें, अगर बहुत ज़्यादा आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, बहुत सोच रहे हो आप, तो थोड़ा ग्राउंडिंग कर लो, थोड़ा लेट जाओ ज़मीन पर, थोड़ा गार्डन वार्डन में चलने चले जाओ, टच सम ग्रास बाय द वे। सो आई एम सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट ग्राउंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप कॉन्स्टेंटली आपके ब्रेन में सोच रहे हो और आपके शरीर के साथ कनेक्शन नहीं है तो बहुत ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाते हो और क्लैरिटी नहीं आती एट टाइम्स। टू गेट सम मोर क्लैरिटी यू कैन डू सम एक्सरसाइज और गो आउट इन नेचर और सिट डाउन एंड जस्ट ब्रीद। उससे थोड़ा माइंड आपका क्लियर होगा, शांत होगा, बहुत सारे थॉट्स होंगे वो सेटल डाउन होंगे एंड यू विल बी एबल टू सी थिंग्स क्लियरली। what I meant to say is चीज़ें आपके साथ सही हो रही है, you're going on a right path, but allow that path to happen। डरो मत, अपने कंफर्ट जोन के अंदर से निकलने के लिए बिल्कुल भी जो है डरो मत, सहम मत जाओ, पुरानी चीज़ों को निकालो, नई चीज़ों के लिए जगह बनाओ, है ना। वो एक चीज़ है। दूसरा मुझे ये कहने का मन हो रहा है कुछ लोगों को कि आप ना जो पकड़ के बैठे हो ना वो रॉन्ग चीज़ है, यू आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग रॉन्ग। आपके इंटरनली इंट्यूटिवली आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज नॉट हाउ इट्स सपोज टू बी, एंड यस दिस इज नॉट हाउ इट्स सपोज टू बी बिकॉज इट इज नॉट फॉर यू, इट इज एब्सोल्युटली नॉट फॉर यू। इसीलिए ये चीज़ हो नहीं रही है, ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है आप लोग के लिए, ये कुछ ही लोगों के लिए मैसेज है जिनको समझ रहा है कि उनके लिए है, दे विल फील इट इन देयर सोल। सो दिस इज नॉट फॉर यू, let it go, let him go, let her go, things are not for you, you're mistaking it as a universe sign, ये आपके यूनिवर्स का साइन नहीं है। you need to let it go, new thing will come along और वो चीज़ें इससे थोड़ी अलग होंगी और effortless होंगी and your soul will be connected with this one। okay, thank you so much for watching me guys। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। see you in the next time, bye bye।